Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to my YouTube channel. I hope you are all doing well. प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नेफ्टेक के जो फ्री कोर्सेज आए हैं बैच 3 के, उनमें आपने अप्लाई कैसे करना है। तो कुछ बच्चों के क्वेश्चन थे कि उनमें सिलेबस क्या आएगा या पेपर कब होंगे। तो आपकी रोल नंबर स्लिप जो है वो आना शुरू हो गई हैं, आपके पास जो है वो मैसेजेस आना स्टार्ट हो गए हैं। और जैसे ही आप जो है वो मैसेज में जो लिंक है उसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे देन जो है वो आप वहाँ से अपनी रोल नंबर स्लिप जो है वो डाउनलोड कर सकेंगे। और प्रीवियस वीडियो में कुछ कमेंट आए थे कि इसका सिलेबस होगा या सिलेबस क्या होगा या किस तरह के क्वेश्चन जो है वो एनटीएस में लिए जाएंगे। तो देखें कि एनटीएस के पास पेपर जो है वो नेट पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये है कि कुछ जो चीज़ें हैं वो उन्होंने बताई हुई हैं कि किस तरह का पेपर जो है वो आएगा, कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो आपसे पूछी जाएंगी उसमें। तो सबसे पहले ये है कि जो आपने कोर्स सेलेक्ट किया है उसको उसकी कोर्स आउटलाइन देखने के लिए आपको जो है वो नेफ्टेक की जो वेबसाइट है उसमें जो कोर्सेज़ हैं वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं कि उस कोर्स में आप कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो सीखेंगे। और सेकंड नंबर पे जो आपका सिलेबस है इसका वो 3 चीज़ों के ऊपर मुश्तमिल होता है। द फर्स्ट नंबर इज़ आपकी जो है वो इंग्लिश है और ग्रामर। और सेकंड नंबर पर जो आपके आईक्यू टेस्ट है वो लिया जाएगा, या लॉजिकल क्वेश्चन जो होते हैं वो आपसे किए जाएंगे। और थर्ड नंबर पर जो है वो आपकी जनरल नॉलेज के क्वेश्चन हैं, या आपकी जो आपने जो डिग्री ली हुई है या लाइक इंटरमीडिएट आपने किया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपसे क्वेश्चन या एमसीक्यूज़ वहाँ पर पूछे जाएंगे। तो इस सब की डिटेल से पहले आप जो है वो इस वीडियो को अपने जो जिस दोस्त ने भी अप्लाई किया हुआ है उनके साथ आपने लाजमी शेयर करने हैं, ताकि जो है वो थोड़ी बहुत वो भी टेस्ट की तैयारी कर लें। फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे जो है वो बेसिक इंग्लिश के बारे में आपसे जो है एमसीक्यूज़ पूछे जाएंगे, और उस इंग्लिश में जो आप कि जो बेसिक चीज़ें हैं वो कौन कौन सी हैं। उसमें आपके सबसे पहले जो है वो जो सबसे पहले बेसिक चीज़ है वो आपसे जो पूछेंगे वो सिनोनिम और एंटोनिम है, यानी अल्फाज मुतरादिफ और अल्फाज मुतज़ाद। ठीक है, सिनोनिम मीन मुतरादिफ और हम माना अल्फाज को कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपसे पूछते हैं वो कि लिटिल का मतलब जो है वो स्मॉल होता है, या वहाँ पर वर्ड आया होगा स्मॉल तो इसका मतलब है लिटिल। ठीक है, यानी हम माना या मुतरादिफ अल्फाज। और सेकंड नंबर पर जो दूसरी चीज़ है वो एंटोनिम है, यानी कि मुतज़ाद अल्फाज। फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे पूछते हैं लाइट तो इसका मुतज़ाद जो है वो क्या होगा, डार्कनेस होगा। और सेकंड नंबर पर जो आपसे वो चीज़ पूछेंगे वो सेंटेंस करेक्शन के हवाले से होगा। सेकंड चीज़ जो है वो सेंटेंस करेक्शन के हवाले से होगी। और थर्ड नंबर जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स होंगी। और उसके बाद प्रेपोजिशन होंगे और टेंसेस। ठीक है, और एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज। और 7 नंबर पर जो है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट। और 8 नंबर पर करेक्ट द स्पेलिंग होंगे। और उसके बाद नंबर 9 पर है एरर डिटेक्शन है। यानी इन में से जो है वो आपसे क्वेश्चन किए, लेकिन ये है कि याद रखिएगा कि ये बिल्कुल बेसिक लेवल पे होते हैं। ठीक है, इतने मुश्किल नहीं होते। अगर आपको बेसिक इंग्लिश आती है तो आप इजीली जो है वो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, और बहुत बेसिक से क्वेश्चन जो है वो इन पेपर्स में आते हैं। और सेकंड नंबर पर अगर आप आ जाएं तो आपके पास जो है वो बेसिक आईक्यू लेवल का टेस्ट होता है, या सीरीज़ वगैरह आपसे जो है वो पूछी जाती हैं। और रिसेंटली जो मैंने नेवी में टेस्ट दिया था उसमें ये बहुत सारे आईक्यू लेवल के जो क्वेश्चन थे वो बहुत ज़्यादा थे। इस तरह के ये आपके 5% चांसेस होती हैं कि इस ऐसे क्वेश्चन जो है वो इस तरह के एनटीएस में पूछे जाएँ। अदरवाइज़ जो है वो इस तरह के क्वेश्चन पूछे नहीं। ये आपके 5% चांसेस होते हैं कि पूछे जाएँ। और थर्ड नंबर पे जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो होंगे आपकी जनरल नॉलेज के और आपकी डिग्री के अकॉर्डिंग। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपसे जो है वो 10th में जो आपने पाकिस्तान स्टडी पढ़ा है या करंट अफेयर के बारे में क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो है वो करंटली प्राइम मिनिस्टर कौन है या सदर कौन है, और इसी तरह जो है वो पाकिस्तान कब बना, और मुस्लिम लीग कब बनी। यानी इस तरह के जो है वो क्वेश्चन जो है वो आपसे जनरल नॉलेज के क्वेश्चन जो है वो आपकी डिग्री के अकॉर्डिंग आपसे
पूछे जा सकते हैं, लेकिन ये भी बड़े बेसिक लेवल पे होंगे। अगर आपका जनरल नॉलेज या पाकिस्तान स्टडी या करंट अफेयर में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो आप इन क्वेश्चन को इजीली जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। रिसेंटली मैंने एक एनटीएस दिया था जिसमें जो है वो उन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ था कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन था और फर्स्ट जो है वो प्रेसिडेंट पाकिस्तान का कौन था। और अभी करंट अफेयर्स के बारे में भी उन्होंने एक क्वेश्चन जो है वो पाकिस्तान स्टडी के किए थे, लेकिन ये है कि वो उनका आंसर जो है वो मुझे ऑटो में आता था क्योंकि हमने पाकिस्तान स्टडी में पढ़ा हुआ था। तो दैट्स वाई जो है वो क्वेश्चन हमारे लिए बड़े इजी थे। तो ये क्वेश्चन, ये जो सिलेबस है या इसमें से जो है वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे इस टेस्ट में। एक तो आपसे इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दूसरे जो है वो आईक्यू लेवल की आप जो है वो इसको जो है वो अभी आपने साइड पे रखना है। ये 5% चांस है और मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन आपसे इस तरह के पूछे जाएं एनटीएस में। और आपके आगे थर्ड नंबर पे जो जनरल नॉलेज है, ठीक है, जनरल नॉलेज। और इसके बाद जो है वो जनरल नॉलेज में देखें आपकी डिग्री के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, यानी जो जिस फील्ड में आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो है वो क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने अभी रिसेंटली जो नेवी का टेस्ट मैंने पास किया है उसमें पहले आपसे पूछते हैं कि आपने मैट्रिक जो है वो साइंस में की हुई है या आर्ट्स में की हुई है, देन जो है वो उसके अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन वहाँ पे आते हैं। तो इसी तरह आई थिंक जो है वो जो आपने डिग्री सेलेक्ट की है अपनी या जो फील्ड आपने सेलेक्ट की है उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपके बैच बने होंगे या फिर जो है वो उसके अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे। फॉर एग्जांपल जिस तरह जिसने इंटरमीडिएट जो है वो आईकॉम में किया हुआ है तो मे बी जो है उसके अकॉर्डिंग जो है वो क्वेश्चन उससे पूछे जाएं, या फिर जो है वो फिज़िक्स में किया हुआ है या स्टैट में तो मे बी जो है वो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएं। लेकिन ये है कि 100% इस चीज़ की छोटी नहीं है, लेकिन ये है कि आपके जो है वो डिग्री के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और थर्ड नंबर पे जो चीज़ है वो बेसिक जो है वो आईटी कंप्यूटर के मतलब भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। थर्ड नंबर पे आईटी के मतलब यानी माउस क्या है, कीबोर्ड क्या है, इंटरनेट क्या है, यानी चांस हैं कि इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएं। लेकिन ये है कि ये टेस्ट मुश्किल नहीं होगा, हो सकता है 50 नंबर का हो और एक एमसीक्यूज जो है वो 2 नंबर का हो, और पॉसिबल ये भी हो सकता है कि 100 एमसीक्यूज हों आपके पास जो है वो। अगर तो 50 नंबर का हुआ तो आपके पास जो है वो 1 आवर का जो है वो टाइम होगा, अगर तो 100 मार्क का हुआ तो फिर आपके पास जो है वो ज़्यादा टाइम होगा। लेकिन ये है कि ज़्यादातर चांस है कि आपके पास जो है वो 50 नंबर का ही क्वेश्चन पेपर आएगा। और ये है कि बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें होंगी। अगर आप की इंग्लिश और ये चीज़ें और जनरल नॉलेज आपका बेस्ट है तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। जो बंदा इस टेस्ट को क्लियर करेगा वही जो है वो लिए एलिजिबल होगा। सो इसलिए आपने जो है वो इस वीडियो को क्या करना है, जो जिन दोस्तों ने आपकी अप्लाई किया हुआ है उन तक जो है वो आपने पहुंचानी है, ताकि ये सारी चीज़ें जो है वो एक नज़र वो देख लें। क्योंकि अभी आपके पास टाइम नहीं है तो आपने क्या करना है कि इन चीज़ों को आपने थोड़ा थोड़ा जो है वो देख लेना है, ताकि इनमें से जो क्वेश्चन आए ताकि आपको जो है वो ईज़िली उसको सॉल्व कर सकें। ओके, उम्मीद है आपको जो है वो इस वीडियो से कुछ ना कुछ जो है वो फ़ायदा होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।